के नाम। ओके, दैट्स गुड। ओके, या ये बहुत सौभाग्य है पास्टर साहब, पीटर साहब का साथ इस दोपहर वेले में आप लोगों का साथ प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर डेविड के लिए धन्यवाद। वंडरफुल वर्शिप, रियली वी एंजॉयड। मैं बहुत पसंद करता हूँ नेपाली वर्शिप एंड ऑल। काफी समय नेपाल में सेवकाई करने के लिए प्रभु सहायता किया। काफी नेपाली चर्च में जाकर टीचिंग देने के लिए सहायता किया। देन जैसे पास्टर पीटर ने बताया, इवन दो वी वेंट टू मलेशिया, हम मलेशिया तो गया है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कुछ सीखने के लिए, बट बाकी लोग वो मलेशिया साइट सीन के लिए गया, बट मैं और पीटर हम दोनों नेपाली लोगों के बीच में लगभग 3-4 दिन, लाइक इट्स लाइक 1 वीक, हमने कई चर्च में जाके टीचिंग देने के लिए, प्रचार करने के लिए, उन लोगों को साथ रहने के लिए प्रभु सहायता किया। सो आई शुड गिव थैंक्स टू Pastor Peter for giving me a chance, opportunity. Thank you. Yeah, really appreciate all of you. आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मध्याह्न वेले है, लगभग 3 हो गया। बहुत बढ़िया नींद आते हैं दोपहर अच्छा खाना खाने का बाद, बट 1 घंटे के लिए कृपया मत सोना। अब कुछ खास बात सीखने के लिए जा रहे हैं। यदि नींद आए तो भी आप लोगों का माइक म्यूट में रखना, क्योंकि कभी कभी हम खराटा मारते हैं, वो भी आवाज आ जाएगा। सो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, फाइन। जैसे मेरे लिए अच्छा लगा, एक बहन ने प्रार्थना करने का समय, इस समय परिस्थिति तो बहुत बुरा है। चारों तरफ से हमको अच्छा खबर नहीं मिल रहा, पूरा बुरा खबर मिल रहे हैं। मृत्यु बढ़ रहे, कहीं प्रभु का दास लोगों का डेथ हो रहे, हम सोच भी नहीं सकते ये सब कुछ हो रहा है। वो भी ऐसे एक समय है दुनिया में, ये महामारी सारे दुनिया को हिला रहा। थोड़ा समय के पहले, 50-100 साल की पहले एक जगह में हुआ है ये सारे घटना, परंतु आज सारे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये समस्या भी बढ़ रही। इसकी जवाब नहीं है हमारा पास। हाँ, ये क्यों हो रहा है, कब बंद होगा, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। पिछले लॉकडाउन का समय, लास्ट ईयर 2020 में, मैं ऐसे एक मीटिंग में, आपको नेपाली लोगों का मीटिंग में एक बार संदेश दिया था, जॉन चैप्टर 14। पता नहीं आप लोगों का कितना लोगों का याद है। इट इज इन द फेसबुक एंड यूट्यूब ऑल्सो। मैं ये बताने के लिए आ रहा हूँ, ये सारे बात आने का समय, इन दिनों में हमारा आत्मीय जीवन में एक कमजोर आ रहा है, वीकनेस इज कमिंग। आज उसके बारे में एक बाइबल स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच, वी आर गोइंग टू डू अ बाइबल स्टडी, एक छोटा बाइबल स्टडी हम करने के लिए जा रहे हैं। जब आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लूका का इंजील 17 अध्याय 5वां पद। ये पद पढ़ने का पहले हम थोड़ा इसको उस वचन को हम देखेंगे। वहां लिखा है, द अपोस्टल सेड टू द लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। उसको ध्यान से आप देख लिए। उस अध्याय का पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, बट धीरे धीरे आप पढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह पाप के बारे में बताते हैं, विश्वास के बारे में बताते हैं, प्रभु की आगमन के बारे में भी बताया, द किंगडम ऑफ गॉड कब वो आएगा। इसके बीच में चेले लोग के एक सवाल है, प्रेरित लोग के एक सवाल है, प्रेरित लोग के एक इच्छा है, डिजायर बोलते हैं हम। एक सबसे बड़ा इच्छा क्या है, परिस्थिति अच्छा नहीं है, पाप बढ़ने का कारण, हर व्यक्ति सोच रही ये क्यों हो रहे, क्यों ये पाप कर रहे हैं लोग, उस पाप करने से कितने बार क्षमा कर सकते हैं, ये सारे परेशानी लोग का मन में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का टीचिंग तो चल रहे, बट चेलों का मन में, अपोस्टल लोगों को नहीं, ये तो प्रेरित लोगों का मन में एक बात आ रहा है, क्या ये सब देखकर, ये सब सुनकर मेरा विश्वास बढ़ेगा क्या? एक ही रास्ता है, लोग मांगा प्रभु से, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाना, इंक्रीज आवर फेथ। सो मेरे भाइयों बहनों, इन दिनों में हम कई अलग अलग परिस्थिति में गुजरते हैं। यहाँ भी मीटिंग में कितना लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं, हर परिवार में अलग अलग समस्या है, अलग अलग वेदना है। हम आज तो मीटिंग में है, हम गीत गाया, प्रभु का आराधना किया, सब कुछ है, बट अलग अलग रीति से हम
एक दबाव में है, एक परेशानी में है। क्यों ये हो रहे? प्रभु ने बताया अंत का समय ये सब कुछ होगा, परंतु ये सब कुछ शुरुआत है। इट इज अ बिगिनिंग। सो ये सारे बात हम इस सारे विश्व में देख रहे, सारे दुनिया में देख रहे, हमारे इंडिया में देख रहे, यूपी में देख रहे, मध्य प्रदेश में देख रहे, साउथ में, हर जगह में परेशानी बढ़ रहे, है ना। लगभग 1800 प्रभु का दास लोगों का डेथ हो चुका है। 1800 पास्टर्स डाइड। हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे। कई चर्च में अभी पास्टर्स नहीं है, कई परिवार में पति पत्नी मर गया, बच्चों अनाथ हो गया। उस बच्चों की अवस्था सोच ली। कल में 5 विधवा लोगों के लिए, जिन लोगों पर प्रभु का दास मर गया है, उन लोगों की पत्नी के लिए, 5 लोगों के लिए हम थोड़ा मदद किया है, और भी कुछ लोगों को मदद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये सारे बात देखकर कहीं लोगों का अंदर विश्वास कमजोर हो गया। आज सुबह एक प्रभु का दास की संदेश, एक मीटिंग में मैं बैठा था, वो भी यही बताया, क्यों हो रहे ये सब। हमारा अंदर, हर एक अंदर ये सवाल है, व्हाई इट्स हैपनिंग। क्यों प्रभु हमारा प्रार्थना सुन रहे और ना सुन रहे, हमारा प्रार्थना के लिए प्रभु जवाब दे रहे और ना दे रहे, बहुत कुछ सवाल अंदर है। परंतु यहां देख लिए, इस पद में देख लिए, apostle लोग, the apostle said to the Lord, Lord increase our faith। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा विरुद्ध भी होने दो, सब कुछ खत्म होने दो, जब विश्वास बढ़ने में हमारा हर कदम हम एक चमत्कारी देख सकते हैं। हमारा अंदर बहुत कुछ कार्य हो सकते हैं। आज उसके बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। हम प्रार्थना का साथ शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते महान परमेश्वर, आज इस मध्याह्न वेले में लूका का इंजील 17 अध्याय का 5वां पद से हम मनन कर रहे हैं। प्रभु जी, एक इंसान की आवाज नहीं, स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए सहायता करना। हमारा बीच में अभी प्रभु जी लगभग 35 भाई बहन लोग, विश्वासी भाई बहन लोग आपकी संधान बैठा है। प्रभु जी, मैं नहीं जानता हूं इन लोग का परिस्थिति क्या है, परंतु आप जानते हैं। इंसान बाहर से देखते हैं, परंतु आप अंदर से देखते हैं। प्रभु जी, हमारा एक ही विनती है प्रभु आपसे, हमारा विश्वास को बढ़ाना। प्रभु जी, दिन प्रतिदिन हमारा अंदर की विश्वास को बढ़ाने के लिए सहायता करना। थोड़ी देर आपका पवित्र वचन से हम कुछ मनन करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको सहायता करना। पवित्र आत्मा आप हर एक से बात करना, हर एक को छू ले प्रभु। इस संदेश के द्वारा इन लोगों का विश्वास मजबूत होकर प्रभु के लिए एक जीवित गवाही बनने के लिए सहायता करना। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। इस संदेश का एक शीर्षक में आप देख रहे होगा, चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, पूरा हम कवर नहीं कर सकते, परंतु आपके लिए बहुत यूज हो जाए एक बाइबल स्टडी का कारण। डिजायर इन डिवाइन फेथ। ये प्रेरित लोगों का सबसे बड़ा इच्छा, सबसे बड़ा आशा, उन लोग ये चाहता था प्रभु से, पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, और कुछ भी नहीं। आप उस अध्याय को पूरा पढ़ने के समय, they had a desire to increase the faith। उन लोग के पास विश्वास है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का साथ है। उन लोग चमत्कारी देखा है ना। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग खाया। उन लोग खुद अपना हाथ से भी बांटा है। फेथ है, काफी चमत्कार देखा इन लोग। परंतु आज इन लोग का विनती क्या है, वो सबसे बढ़कर हमारा विश्वास को और भी बढ़ा दे प्रभु जी, इंक्रीज इट, है ना। अभी आप लोग डॉक्टर के पास नहीं तो हॉस्पिटल में गया तो उन लोग अभी बताएगा आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ने का कारण आपको वायरस नहीं आएगा, आप बच सकते हैं। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करो, अच्छा खाना खाओ, है ना, अच्छा एक्सरसाइज करो, ये सब लोग बोलते हैं। परंतु आत्मिक जीवन में हम प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु का नजदीक जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो फेथ, विश्वास। हालेलुया। इसलिए जब पौलुस नहीं तो इब्रानी पत्र का लेकर ये पूरा अध्याय
द होल 11th चैप्टर विश्वास के बारे में लिखा है। 27 बार 27 टाइम्स द फेथ शब्द उसके अंदर आते हैं, 27 टाइम्स इन वन चैप्टर। उसकी मतलब क्या है? हम विश्वास में मजबूत होना चाहिए। हमारा आत्मीय जीवन का नींव विश्वास है। हालेलुया। 2000 साल की पहले हम कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, परंतु हम विश्वास किया है। लगभग 2000 साल की पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान छोड़कर इस पृथ्वी में आया, हमारा पाप के लिए काल्वरी क्रूस पर जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। दैट इज द फेथ। उसमें शुरू किया है हमारा अंदर मर पड़ा हुआ आत्मा का अंदर जीवन आया, हम एक नया सृष्टि बन गया। We became a new creation. हालेलुया। आज इतना लो है, हम सब प्रभु की संतान बन गया। We became believer. The base is faith. विश्वास। और छोटा विश्वास है हमारा, बड़ा नहीं है। सिंपल फेथ। We just believed. फेथ हो गया, हम बिलीवर बन गया, विश्वासी बन गया, हम परमेश्वर की संतान बन गया। आज इस आत्मीय यात्रा में हमारा हर कदम में जैसे प्रेरित लोग एक 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 विनती रखा प्रभु से, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे, मेरा विश्वास को बढ़ा दे। ठीक है, इसके आधार पर हम 7 मुख्य विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। 7 मुख्य विषय। नंबर 1, ड्यू टू टाइम, है ना, मैं पूरा नहीं जा सकते, आप धीरे धीरे उसको सीख सकते हैं। नंबर 1 is able to increase। हम इस आत्मीय जीवन में, इस मध्याह्न वेले में परमेश्वर का वचन हम सीखने का समय, एक बात याद रखना है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण बता रहा हूं, पिछले हफ्ते में एक चर्च में प्रचार किया, यूट्यूब में पड़ा है, वो फेसबुक में भी है। जब प्रचार करने के समय मैंने एक बात बताया, आने वाला एक हफ्ते में जिन लोग विश्वास करते हैं उन लोग का जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य करेगा, एक चमत्कारी कार्य करेगा। मैं नहीं जानता हूं जितना लोग उसको विश्वास किया, प्रैक्टिस किया, मैं नहीं जानता हूं, परंतु परमेश्वर मेरा जीवन में किया। मैं सोचा भी नहीं, ऐसे एक कार्य प्रभु ने किया। कई परमेश्वर का दास लोग को मदद करने के लिए, कई प्रभु का दास लोग जिन लोग प्रभु के पास चले गया, उस विधवा बहन लोग के लिए कुछ मदद करने के लिए अचानक प्रभु ने एक रास्ता खोल कर दिया। सो विश्वास परमेश्वर हमको बढ़ाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। सो इसको हम अनुभव करना, मेरे भाइयों बहनों, विश्वास को अनुभव करना, सिर्फ सुनने में नहीं। विश्वास के बारे में काफी संदेश हम सुनते हैं, काफी किताब है, काफी कमेंट्रीज है, सब कुछ है, परंतु सिर्फ विश्वास ऐसी एक चीज है, यू एंड आई शुड एक्सपीरियंस, अनुभव करना। वी हैव टू एक्सपीरियंस। अभी सुनने का समय में भी मैं नहीं जानता हूं आपका परिस्थिति, परंतु पवित्र आत्मा में मैं ये बता रहा हूं, आप इस समय प्रभु से बात करो, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ा दे, प्रभु जी मेरा परिवार को, समस्या को इस समय, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु कार्य कर रहे आपका जीवन में। मैं नहीं जानता हूं किसी को भी इस ग्रुप में, परंतु प्रभु कुछ लोगों से बात कर रहे, ये अच्छी तरह मैं जानता हूं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे, पवित्र आत्मा आपका उस कमजोर को देख रहे, परंतु ये संदेश सुनने का समय भी पवित्र आत्मा आपसे बता रहे, आप भी प्रेरित लोगों का समान आपका विनती रखो, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ाओ। एक बार दिल से बोलकर आप प्रार्थना करो, आपका विश्वास बढ़ने के लिए शुरू करेगा। कैसे है? नंबर 1, ए अकॉर्डिंग टू योर नीड। आज जिस जरूरत का साथ आप इस मीटिंग में बैठा है, वो जरूरत पूरा हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपकी जरूरत पूरा हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास के बारे में प्रचार कर रहा हूं। आज आपकी जीवन में होगा, अगले हफ्ते आप इसके बारे में गवाही दे देगा। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। डिजायर मीन्स कैसे प्रभु आपका विश्वास को बढ़ाएगा? आपका इच्छा है, आपकी मन में इच्छा होना चाहिए, मेरे और चाहिए, प्रभु जी मेरा विश्वास और भी बढ़ा दे। प्रभु जी जितना विश्वास बढ़ रहा है, उतना बड़ा कार्य को प्रभु आपकी द्वारा कर सकते हैं।
आपकी जीवन की द्वारा कर सकते हैं, आपकी सेवकाई के द्वारा कर सकते हैं, आपका घर पर प्रभु कर सकते हैं, आप जिस जगह में काम कर रहे हैं वहां प्रभु कर सकते हैं। इसके लिए आपका इच्छा होना चाहिए। डिजायर, इंक्रीज माई फेथ लॉर्ड। प्रभु इस समय आपसे बात कर रहे मेरा भाइयों बहन। द लॉर्ड विल इंक्रीज योर फेथ। परमेश्वर इज एबल टू इंक्रीज, इज एबल टू इंक्रीज। आपके एक छोटा उदाहरण बाइबल से दिखा रहा हूं, वेरी सिंपल उदाहरण। यहां लिखा है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 2, खाने की शादी में वहां दाखरस खत्म हो चुका है, कोई बना नहीं सकते। उस परिवार का अवस्था बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी मेहमान लोग आ रहे बट देने के लिए वहां दाखरस खत्म हो चुके हैं, नहीं है। यदि मेहमान आने का समय, उन लोगों से बोल नहीं सकते माफ कर दिए हमारा पास दाखरस नहीं है, बोल नहीं सकते, क्योंकि यहूदी लोगों का रीति रिवाज के अनुसार यदि आप उस मेहमान को दाखरस नहीं दे रहे तो उनको बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाएगा, उस परिवार बहुत दुखित हो जाएगा। नंबर 2, वो शादी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जिन लोग आया लोग वापस चले जाएगा, जिन लोग वापस गया है बाकी लोग देखकर इस परिवार ने क्या काम किया बोलकर उन लोग भी चले जाएगा, सारे उस प्रोग्राम खराब हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का मां ने भाग के जाकर यीशु मसीह से बोला दाखरस खत्म हो चुका है। क्यों उसकी मां ने यीशु मसीह से बोला? क्योंकि मेरी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह किया भी है। उस सेवक लोग उससे बोला उधर जाके पानी भरो, विश्वास बढ़ रहा है। उन लोग कुछ भी सवाल नहीं पूछा, जाके पानी भरा। मेरा भाइयों बहनों, उस परिवार का उस शादी बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा दाखरस मिला है। सो जितना आपकी इच्छा है उतना प्रभु आपके अंदर उस विश्वास को भरेगा। इच्छा होना चाहिए। आपकी जरूरत क्या है उसके अनुसार भी प्रभु आपके अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। नंबर टू, when the apostles, जब ये प्रेरित लोग बता रहे हमारा विश्वास को बढ़ा दो, हमारा विश्वास को बढ़ा दो, जिस बात को हमने देखा है, जिस बात को हमने किया है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है और हमको चाहिए। सो मेरा भाइयों बहनों, विशेषकर इस नेपाली चर्च के लिए मैं बता रहा हूं, अभी तक आप लोग कहीं अनुभव है, आप लोग विश्वास के बारे में सुना है, पढ़ा है, मनन किया है, परंतु इस दोपहर वेले में आप लोगों का मन में यह होना चाहिए लॉर्ड इंक्रीज माई फेथ मोर, इंक्रीज माई फेथ मोर। मैं कहां बैठा हूं, कहां से ये वचन सुन रहा हूं, ये सब के बीच में मेरा फेथ को बढ़ा दे प्रभु। द नंबर 2 इज ही इज एबल टू इंक्रीज फ्रॉम व्हाट यू हैव। आज आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आज आपका पास एक लिमिटेड रिसोर्स होगा। सिंपल उदाहरण, द सेम आपका इधर एक रेफरेंस लिखा है 2 किंग्स चैप्टर 4:1-6, बट दूसरा उदाहरण में दिखा रहा हूं, आप ये भी आप मनन कर सकते हैं। जब मूसा एक परिस्थिति में पड़ा था, निर्गमन 4 अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 4 में, बहुत बड़ा एक समस्या है, चारों तरफ उसका परिस्थिति फेवर नहीं है। सो प्रभु ने बोला मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने क्या बोला? मेरा हाथ में एक छोटा लाठी है। यीशु ने बोला, सॉरी, प्रभु ने बोला नीचे छोड़ दो, वो सांप बन गया। व्हाट यू हैव, आज तेरा हाथ में क्या है? आज तेरे जीवन में क्या है? आज तेरा आत्मिक जीवन कहां है? ही इज एबल टू इंक्रीज। उस प्रभु आपका उस विश्वास को जितने आप चाहते हैं उतना बढ़ाएगा। इसलिए वहां देख सकते हैं, बी रेडी टू एक्सेप्ट योर वीकनेस। हमारे अंदर ये सब है, हमारा कमजोर कम बोलना नहीं चाहते, है ना। हम सोच रहे हैं वी आर गुड, ओके, आज भी एक संदेश सुना, ठीक है, नेक्स्ट वीक वी विल हियर, नेक्स्ट बाइबल स्टडी है, ऐसा चलता है। नो, आपका वीकनेस को प्रभु का सामने रखते, पुट योर वीकनेस इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी, आज इस मध्याह्न वेले में पवित्र आत्मा आप मेरा कमजोर को दिखा रहे, वो मेरा विश्वास है। सो विश्वास की कमजोर के कारण आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पा रहे, है ना। एक बहन ने अभी थोड़ी देर के पहले प्रार्थना की, बड़े अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा कुछ में नेपाली भाषा
है ना, समझ सकते हैं। एक वन साउंड, वो एक वर्ड में हमेशा अच्छा लगता है, ऊंचा, अच्छा लगता है। ओके, सो दैट वो बहन प्रार्थना करने के समय बताया, है ना, आत्मिक खुराक, है ना, हमारे लिए आज देना है। सो हमारा वीकनेस को जस्ट प्रेजेंट बिफोर द लॉर्ड, हमारा कमजोर का प्रभु के सामने वो, हाँ प्रभु, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, परंतु आप जैसे चाहते हैं वैसे मैं विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा। वीकनेस, एक्सेप्ट योर वीकनेस। जैसे दूसरा राजा 4 अध्याय, समय नहीं है, पढ़कर देख लिए। उस बहन ने बोला मेरा पास थोड़ा आटा, थोड़ा तेल है, दैट्स ऑल, हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, इसके बाद मर जाएंगे, दैट्स ऑल, मेरा वीकनेस, दैट्स ऑल, वी डोंट हैव एनीथिंग, है ना। बट वहां देख सकते हैं परमेश्वर ने कार्य किया। सो दैट सेकंड, दूसरा राजा 4 अध्याय बहुत अच्छा एक उदाहरण है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर वीकनेस। हम सब लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है, they are all good believers, good pastors, good in the ministry, good at the family, सब कुछ अच्छा है, बट अंदर आत्मिक मनुष्य के अंदर बहुत बड़ा एक वीकनेस है। उसकी आज इस मध्याह्न वेले में प्रभु से बताओ, मेरा कमजोर प्रभु जी विश्वास है। आप घर पे बैठकर आप प्रार्थना करो, मेरे विश्वास को बढ़ा दो। मैं आज इस वचन के आधार पर मैं आपसे बता रहा हूं, आपकी दरवाज खटखड़ा कर कर लोग आपका जरूरत को पूरा करेगा। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। 98 में जब मैं परिवार का साथ सहारनपुर में यूपी में सेवकाई किया, मैं साउथ से आया, फ्रॉम कोयम्बटूर, तमिलनाडु, तो हिंदी इतना बोल नहीं सकते, उधर हिंदी बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, बट हमने उत्तर भारत में आया, यूपी में, उस समय बहुत मुश्किल था, इतना हिंदी में नहीं बोलता था। सेवकाई की शुरुआत है, बिगिनिंग स्टेज, छोटा जो 2 बच्चों का साथ हमारा सेवकाई को बाय फेथ शुरू किया। दिन प्रतिदिन प्रभु ने चमत्कार किया। एवरी डे द लॉर्ड डिड मिरेकल। आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों का बीच में इस संदेश को बोलने का एक ही कारण है, मेरा अनुभव से बोल रहा, इट इज माई एक्सपीरियंस। नेवर एवर आई थॉट, कभी नहीं सोचा है मैं ऐसे एक प्रभु का दास बन सकते हैं, कभी नहीं सोचा है कहीं देश में मैं जा सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं 13 साल ड्रग एडिक्ट था। आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। मैं सड़क में रहा, भिखारी का तरफ रहा। मेरा हाथ अब देख सकते नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, है ना, आप थोड़ा देख सकते हैं इधर, पूरा, है ना, हजारों इंजेक्शन लगाते थे। आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट फॉर 13 ईयर्स। पुलिस केस में जेल में रहा, स्कूल कंप्लीट नहीं किया, परंतु प्रभु में आने का बाद, विश्वासी बनने का बाद, विश्वास में रहने का समय प्रभु ने कार्य किया, यहां तक लेके आया। सो जस्ट प्रेजेंट योर वीकनेस, प्रेजेंट योर वीकनेस, है ना, ऐसा करने का समय परमेश्वर कार्य करेगा। बी रेडी टू एक्सेप्ट योर नथिंगनेस। प्रभु में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, आई एम नथिंग लॉर्ड, आई एम नथिंग। विश्वास बढ़ने के लिए ये सारे चीज बहुत जरूरत है मेरा भाइयों बहन। माफ कर दिए, आज हमारा अंदर जाने में अनजाने में घमंड आ गया है, प्राइड, आई नो एवरीथिंग, आई एम एबल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, ये सब हम बोलते नहीं, हमारा अंदर शैतान देते। बट परमेश्वर ये चाहते हैं, जस्ट बी हम्बल एंड से आई एम नथिंग लॉर्ड, आई एम नथिंग। नंबर 3, be ready to accept and present your situation. I'm sorry, your presentation, okay, है ना, present your situation। आपका आपका इस समय का परिस्थिति को प्रभु के सामने रख दो, प्रभु के सामने रख दो। प्रभु, किसी से मत बोलो, आपका पास्टर से मत बोलो, आपका पति से मत बोलो, आपका पत्नी से मत बोलो, प्रभु से। This is my present situation, Lord. Increase my faith, Lord. Increase my faith, Lord. मैं बहुत कमजोर और परमेश्वर, परमेश्वर सब कुछ बदलेगा। बी रेडी टू गिव योरसेल्फ। ये 4 मुख्य बात है, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंड पॉइंट में तुम्हारा पास क्या है, उसी में से प्रभु आपकी विश्वास को बढ़ाने के लिए ये 4 मुख्य बात है। कभी भूलना मत आप लोग,
बी रेडी टू गिव योरसेल्फ, अपने आप समर्पित करो, अपने आप, है ना। वो ये पौलुस अपना अपना चिट्ठी में लिखा है, रोमियो का पत्र 12 अध्याय में लिखा है, एक जीवित बलिदान की समान। इफ यू गिव, आप फिर देख सकते हैं आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा, आपके विश्वास की जीवन बढ़ने के लिए शुरू हो जाएगा। नंबर 3, द थर्ड थिंग इज, बहुत सुंदर एक उदाहरण यहां देख सकते हैं, ही इज एबल टू इंक्रीज एंड दैट विल कंटिन्यू इन योर लाइफ। क्योंकि पहला विषय हम प्रभु से मांग रहे, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ा दो। दूसरा विषय हम ये सीखा है, प्रभु मेरा पास क्या है उसमें से मेरा विश्वास को बढ़ा दो। व्हाट यू हैव, मैं नहीं जानता हूं मेरा भाइयों बहनों, आपका गुण क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी इस वर्तमान काल की सिचुएशन क्या है, मैं नहीं जानता हूं, परंतु प्रभु जानते हैं। सो द थर्ड थिंग इज एबल टू इंक्रीज, बढ़ा सकते हैं। कैसा है तेरा जिंदगी पूरा, मैं तो ये बताऊंगा, एक बार इसको आप समझ गया तो आपकी जीवन की हर कदम, एवरी स्टेप आप मिरेकल का बाद मिरेकल देखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस। आपका चर्च में, आपका फैमिली में, आपका व्यक्तिगत जीवन में यू विल एक्सपीरियंस, बिकॉज ये विश्वास बढ़ने का कारण, ये पूरा जिंदगी जब तक आपका आखिरी श्वास है उस समय तक आप इस चमत्कार को देखेगा, बिकॉज योर फेथ इज इंक्रीज, देन यू विल लिव इन द फेथ। इसलिए इब्रानी का पत्र 11 अध्याय उधर लिख के रखा है, उन लोग विश्वास में जीवित रहा है हर कदम। इसलिए अभी समय नहीं है, इब्रानी का पत्र 11 अध्याय में नहीं, बाय फेथ नोहा, बाय फेथ मोसेस, बाय फेथ अब्राहम, देख ले पूरा लिखा बाय फेथ, क्योंकि उन लोग विश्वास में जीने के लिए शुरू किया। हमारा लाइफ ऐसा नहीं है, आज हमारा लाइफ ऐसा नहीं है। हम थोड़ा दुनिया में है, थोड़ा आत्मीय जीवन में है, थोड़ा कृपा में है, थोड़ा विश्वास में, ऐसा हमारा डिवीजन हो गया। बट परमेश्वर हमसे चाहते हैं पूरा हमारा लाइफ ये विश्वास के ऊपर होना चाहिए। ओके, सो वहां भी एक उदाहरण आप देख सकते हैं, पहला राजा 17 अध्याय 7 से 24 तक, समय नहीं है पूरा, अब चाहिए तो लिख के रख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। उस विधवा का बारे में मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, देयर आर सो मेनी मैसेजेस देयर। इसके अंदर 17 अध्याय में हम पढ़ने के समय एक विषय पढ़ने के बाद आगे बढ़ूंगा। शी वेंट अवे एंड डिड एसेप्टस, ओके, पहला राजा 17 अध्याय उसका 14 पद, 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on this land. She went away and did as Elijah told her. बॉस, अच्छा एक पद है। परमेश्वर का वायदा क्या है? सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए नहीं, आज हमारे लिए भी है। हमारा विश्वास की कमजोर के कारण इसको देख नहीं पा रहे। परमेश्वर क्या बोल रहे, तेरा है ना घर के अंदर आटा और ऑयल, तेल का कमी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं 100% विश्वास से मैं इस वचन को बता रहा हूं आपको। इस पिछले साल लॉकडाउन, इस साल लॉकडाउन में यहां बैठा हुआ एक भी भूखे में बैठा नहीं होगा। टाइम टू टाइम परमेश्वर हमको प्रोवाइड किया, द लॉर्ड प्रोवाइडेड एवरीथिंग। सम ऑफ यू, उन आप लोगों में परमेश्वर कुछ, यू नो व्हाई, आप लोग जानते कारण क्या है? बिकॉज यू आर फेथ ऑन द लॉर्ड, नॉट ऑन द मैन, नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के ऊपर नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, आपकी विश्वास को प्रभु ने देखा। सी 7 थिंग्स आप ध्यान से देख ली उधर, समय का कारण पूरा मैं नहीं जा रहा हूं। शी इज रेडी टू सर्व बिकॉज शी बिलीव्ड। उस प्रभु का दास की उस वचन को वो विश्वास कर दिया। She said, I don't have anything, almost everything is going to be over. But the Lord servant, परमेश्वर का दास बता रहे, जब तक बारिश नहीं आ रहे कोई बात नहीं, उस समय तक तेरा घर पर, आज मैं इसका भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए,
आप लोग का घर पर, हमारा घर पर, मेरा घर पर, आपका घर पर आटा का कमी, तेल की कमी कभी नहीं देगा परमेश्वर, कभी नहीं करेगा। प्रभु हमको सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो यहोवा जिरे है, ही इज आवर प्रोवाइडर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ही प्रोवाइड्स, ही प्रोवाइड्स। आपको और मुझको प्रभु देते हैं। परमेश्वर के आगमन बहुत नजदीक है। चाहे आप बड़ा बड़ा कार्य नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, just start to pray, Lord, increase my faith, increase my faith. When the faith is increased, आपकी विश्वास बढ़ गया, आपकी दरवाज के सामने आके भी कोई खड़ा होकर पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, ब्रदर कैन यू प्रे फॉर मी, जस्ट से वन वर्ड, यू विल सी द हीलिंग, यू विल सी द मिरेकल, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की कार्य होगा उधर, उन लोगों के ऊपर प्रभु करेगा, क्योंकि यू हैव द फेथ। हालेलुया। आदि कलीसिया में था, अभी कमजोर हो गया माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट अभी समय है, दिस इज द टाइम। इस समय प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, दोपहर का समय परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, वी हैव टू गेट स्ट्रांग। सो शी इज रेडी टू सर्व। क्या है उसके पास, वो भी करने के लिए शी इज रेडी, ही जस्ट ओबेड। शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस व्हाट शी हैड, रेडी टू सैक्रिफाइस। हमारा मन में नहीं है, हम अभी भी इस दुनिया का बात में हम कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गया है, हम फंस गया है। परंतु आज इस मध्याह्न वेले में प्रभु बोल रहे, रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड, बी रेडी। द थर्ड थिंग इज शी इज रेडी टू ओबे फ्रॉम हर नथिंगनेस। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा द थर्ड पॉइंट, शी इज रेडी टू ओबे, है ना। हमारा कमजोर उधर पूरा है, हम प्रभु की बात को मानने के लिए, प्रभु के दास लोगों की बात को मानने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है हमको। सुनने में अच्छा लगता है, बट उसके अनुसार चलने में दिक्कत पड़ता है। दिस इज नेचर। ओके, years before Pastor Peter was doing his studies, उसकी स्टडी काठमांडू में पुतली सड़क चर्च में चल रहा था उसका बाइबल स्टडी। years before the Lord put the word and that prophecy still it is getting, क्योंकि he obeyed that. जब प्रभु ने बोला you have to leave Nepal and go to UP or wherever be as a missionary, he obeyed it. Please start to obey. It might be nothingness, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, don't worry, जिस परमेश्वर आपको बुला रहे वो आपको चलाएगा। सब लोग छोड़ेगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। यही है हमारा विश्वास की नींव। Then fourth thing is she is ready to humble before the Lord's word. She is ready. So मेरा भाइयों बहनों प्रियो, प्लीज कभी भी आप इस जूम मीटिंग में, नहीं है तो आपका चर्च मीटिंग में, जब प्रभु आपका आपसे बात करने के समय, जस्ट बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड से द लॉर्ड दिस इज द वर्ड फॉर मी। परमेश्वर मुझसे बात कर, द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू मी। दैट मीन्स उस वचन को आप स्वीकार कर रहे, उस वचन अंदर जाकर विश्वास सुनने का द्वारा होते। सो वो वचन आपका अंदर जाकर आपका विश्वास को मजबूत करते, आपकी विश्वास बढ़ने के लिए शुरू हो जाता है। नंबर 5, शी इज रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जैसे प्रभु का दास ने बोला वैसे वो औरत ने किया है। सो हम भी विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं उसको हम करेंगे। नंबर 6, शी इज रेडी टू रिसीव द गॉड्स वर्ड। उस वचन को वो स्वीकार किया, उसकी हाथ में क्या है वो नहीं है, वो क्या करने के लिए जा रहा है वो नहीं है। शी इज रेडी टू रिसीव द वर्ड। मैं ऐसा करने से मेरे लिए क्या मिलेगा, आजकल लोग ऐसे है ना, मैं ये करने से मेरे लिए क्या मिलेगा, इफ आई स्पेंड 1000 रुपीज हाउ मच आई विल गेट बैक, मेरे लिए उसमें उसकी द्वारा क्या मिलेगा। दैट इज द मेंटालिटी ऑफ आज का लोग है ना। यदि मैं 10 रुपया खर्चा किया तो मेरे लिए 2 रुपया मिलेगा क्या, दैट इज द वर्ल्डली। बट यहाँ वैसा नहीं, वॉट एवर बी आई एम रेडी टू receive the word but ready to sacrifice from myself. The seventh one is she is ready to increase her faith in the Lord, increase her faith in the Lord. इतना बड़ा विश्वास है, हैरान हो गया मैं देखकर। जस्ट एक प्रभु का दास ने बोला दैट्स ऑल। सो उसकी जिंदगी पूरा परमेश्वर आशीष से भरा। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
हम ये सीखना है। सॉरी, नंबर 3, नंबर 4, या ही इज एबल टू इंक्रीज इन योर वीकनेस। हमारा कमजोर की समय, हम सोच रहे सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूं। और सुंदर एक रेफरेंस आपका सामने में रखा है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 to 10। पौलुस ने बोला है ना, मैं प्रभु दी थक गया है, 3 बार प्रार्थना किया है, मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा। परमेश्वर ने बोला माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आज प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ लोगों से इधर प्रभु बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू माई सन, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू माई डॉटर। ये तुम्हारे लिए काफी है, इसमें से तुम बढ़ेगा, इसमें से तुम बहुत बड़ा कार्य करेगा, तेरा विश्वास बढ़ जाएगा, कमजोर नहीं होगा। सो हमारा कमजोर के समय भी परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाते हैं। परंतु यहाँ प्रेरित लोग पहले भी मांग लिया, प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ाओ बढ़ाओ। आप हमारा जीवन में विश्वास को बढ़ाने का कारण आने वाला है ना पीढ़ी हमसे सीखेगा कैसे विश्वास में बढ़ सकते। कितने लगभग 2000 साल की पहले प्रेरित लोग प्रभु से मांगा इंक्रीज अवर फेथ। आज भी हम वचन सुन रहे, आज भी उस वचन हमसे बात कर रहे, आज भी वो वचन हमको मदद कर रहे प्रभु में बढ़ने के लिए। सो द लॉर्ड सेज एज अ प्रॉफिटिकल वर्ड फॉर यू, आप लोगों के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी के शब्द आपका बीच में आ रहे। प्रभु बोल रहे मेरा अनुग्रह इस मध्याह्न वेले में तुम्हारे लिए काफी है। शायद आप इतना बड़ा परेशानी में बैठा होगा, परिवार का समस्या है, व्यक्तिगत रीति का समस्या है, निराशा में आप बैठ रहे होगा, दुख में बैठा होगा, कुछ जिसकी के पास आप बोल नहीं पा रहे, परंतु प्रभु की आत्मा आज बता रहे। The Lord is telling to you my brother, the Lord is speaking to you। परमेश्वर बता रहे my grace is sufficient for you, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम, मैं तेरा वेदना को देखता हूं, मैं तेरा कमजोर को मैं देखता हूं। आई एम गोइंग टू इंक्रीज योर फेथ। आज इस मध्याह्न वेले में आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था, कारण यहाँ लाइट चला गया है। मैंने पीटर को फोन करके बोला आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अगले हफ्ते कर दूंगा, बिकॉज लाइट नहीं आ रही। बट प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर राइट टाइम द लॉर्ड है ना गिव द लाइट, हमारा पावर आ गया था, इसलिए आज मैं आप लोगों का बीच में है। मैं पूरी रीति से विश्वास करता हूँ, आई बिलीव स्ट्रांगली, परमेश्वर आप हर एक से कुछ बता रहे, परमेश्वर आपकी कमजोर को देख रहे। द लॉर्ड इज सीइंग योर वीकनेस। दूसरों लोगों के लिए आपका वीकनेस देख के बोलेगा ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी बढ़ेगा नहीं, ये आत्मीय व्यक्ति नहीं, कोई बात नहीं, लो बोले दो, परंतु आप अपने आप समर्पित करो। God's comforting word to Apostle Paul while he became weak in his faith। विश्वास में अपोस्टल पॉल, प्रेरित पॉल भी कमजोर हो गया था, इसलिए उन्होंने बोला 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मेरा समस्या दूर नहीं हो रहा, विश्वास में कमजोर हो रहा था, बट उन्होंने प्रभु के सामने रखा, इसलिए प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं ये शब्द बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ ये शब्द, मेरा अनुग्रह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बता रहे, मेरा भाई आपसे बता रहे, मेरा बहन आपसे बता रहे, प्रभु बता रहे मेरा अनुग्रह इस मध्याह्न वेले में तुम्हारे लिए काफी है। तेरा कमजोर दूर हो जाएगा, तेरा वेदना दूर हो जाएगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा समस्या दूर हो जाएगा, तेरा निराशा दूर हो जाएगा, यदि परमेश्वर की अनुग्रह में हम आ गया। हालेलुया। नंबर 5, he is able to increase if you are humble in his presence। यदि हम अपने आप नम्र बन गया, अपने आप प्रभु का हाथ में दे दिया, तो दैट इज अ थिंग। प्रेरित लोग, थोड़ा ध्यान से सुन लिए, प्रेरित लोग थोड़ा घमंड कर सकते था, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, हमने चमत्कार दिया, हम खुद अपना हाथ से ये सारे काम किया है, 3.5 साल हम प्रभु का साथ रहा, हम सब जानते हैं, बोल सकते था, बट उन लोग वो नहीं बोला है। They did not say that। उन लोग क्या बोला, प्रभु हमारा विश्वास को प्लीज लॉर्ड, इट्स नॉट इनफ। बढ़ा दे मतलब उसके अर्थ क्या है, इट्स नॉट इनफ, हमको ये
कम है, और भी कर, और भी। सो मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक नम्रता से जाकर, प्रभु मेरा इस कमी को पूरा कर, इसमें से मैं तृप्त नहीं, और दे दिए प्रभु जी, और दे दिए प्रभु जी। और मैं ये नहीं बता रहा हूं इस संसार की धन दौलत नहीं है, ये हमारा साथ नहीं आएगा। ये संसार की धन दौलत, सुन लिए ध्यान से, हमको बचाएगा नहीं। नेवर द मनी विल सेव योर लाइफ, नेवर द वर्ल्डली लेजर एंड प्लेजर्स सेव आवर लाइफ। इस दुनिया का कुछ खुशी, इस दुनिया का किसी भी चीज हमको बचा नहीं सकते, परंतु परमेश्वर हमको बचा सकते हैं। उसके ऊपर का विश्वास जितना हमारा मजबूत होकर बढ़ रहे, उतना आप बच सकते हैं, आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। यू कैन सेव योर लाइफ एंड यू कैन सेव अदर्स। दिस इज दिस ऑल सिंपल फॉर्मूलाज यदि आपका जीवन में अप्लाई किया तो आप आज से आपका आत्मीय जीवन बदल जाए। योर फेथ, योर स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाएगा टोटली। दैट इज द एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, द सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। यहोशाफात राजा का बारे में हम उधर पढ़ सकते हैं, समय का कारण मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इफ यू गेट टाइम, यदि आपको समय मिल गया तो प्लीज स्टार्ट टू रीड सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17, 18 एंड 19। जब पढ़ने का समय, द सेम किंग यहोशाफात राजा को प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया है। चारों तरफ देश के लोग इसको देख के डरते हैं। नो वन वॉज रेडी टू कम एंड फाइट विथ हिम। ऐसे एक धन दौलत बहुत है उसके पास। 17, 18 चैप्टर पूरा आप देख सकते हैं। इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन इस यहोशाफात राजा का बारे में। बट when you read that chapter 20 verse 1 and 2, after this the Moabites and the Amorites, second Chronicles chapter 20 verse 1 and 2, after this the Moabites and Amorites with some of the Menuites came to make war on Jehoshaphat. Listen carefully, second verse. Some men came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the sea. Is already Ahazon Tamar, that is Engedi. Third verse, alarmed. Jehoshaphat resolved to the inquiry of the Lord. डर गया। कोई आकर बताया, आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहोशाफात राजा को प्रभु ने बहुत संभाल किया है, एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम अबंडेंटली इन ऑल द वेज, बट इन्होंने एक गलत किया है। इस्राएल राजा आहाब के साथ संबंध को छोड़ दिया। When that relationship, what happened, वो संबंध के कारण परमेश्वर की संबंध से अलग हो गया। Listen very carefully. This is like a really God's words, prophetical words for you. Many of us in this group, many of us are going away from the Lord. हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। प्रभु की चेतावनी आपका पास आ रहे। This is a warning from the word of God. This is a warning from the voice of God. हम प्रभु से दूर हो रहे। इस कारण क्या हो जाते हैं, अभी हमसे, हमारा इस झुंड में कई लोग अंदर डर है। What will happen tomorrow? कल क्या होगा? मेरा बीमारी है, मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मैं आगे क्या करूंगा? बहुत कुछ आ रहा है। You know why the reason? If you are strong in your faith, यदि विश्वास में आप मजबूत है तो चाहे आपका सामने एक बॉम्ब गिरा तो भी आप डरेगा नहीं। No, you will not have a fear. But आज हम बहुत कमजोर हैं। हम बहुत अच्छा विश्वासी लोग हैं, बहुत अच्छा चर्च है, सब कुछ है, बट कई एरिया में हम कमजोर हैं। What happened this king? ये राजा के लिए क्या हो गया? कोई आके बोला, देखो तेरा विरुद्ध बहुत बड़ा सेना आ रहा है। That's all.
वो डर गया है, विश्वास कमजोर हो गया। यहां तक प्रभु ने मुझको इस्तेमाल किया, सारे चारों तरफ देश की लोग मुझको देख के डरते हैं, सब धन दौलत सोना चांदी मेरे पास देते हैं, परंतु अभी कोई आके बोला तेरा विरुद्ध कोई आ रहा है। आज सारे दुनिया डरते हैं। एक कोरोना आ रहा है, पिछले साल लॉकडाउन है, इस बार सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन है, इस बार थर्ड वेव आ रहा है, लॉकडाउन है, उसका बाद बोल रहे हैं लोग, है ना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, आगे और क्या है हम नहीं जानते, है ना, खबर आ रहा है हमको। बट प्रभु के लोगों के लिए डरने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ गेटिंग फियर अबाउट इट। दिस बॉडी इज गॉड्स टेम्पल। उसकी मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं आप कहीं भी बाहर जाओ, घूमो, सब कुछ करो, नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, I'm not telling that. Okay, it's not against all those things. No, but let us have strong faith in the Lord. जिस परमेश्वर हमको, है ना, कैंसर बीमारी से चंगाई किया है, ट्यूमर को हटाया है, एड्स बीमारी से चंगाई किया, क्या इस कोरोना वायरस से हमको बचा नहीं सकते क्या? He is able to do. That's why मेरा पॉइंट को देख ले, 7 पॉइंट्स को. The first step it is written, he is able to increase. He is able. He is able, but हमारा कमी है. This king, what happened? तीसरा पद से वो परमेश्वर के उपस्थिति में गया. He was humble in his presence. जेहोशाफात राजा, क्या हो गया? In his presence, he started to pray. उन्होंने सब लोगों को बुला के प्रार्थना किया. अभी हमारा ताकत नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए कार्य करना. What happened? जिन लोग उसको विरुद्ध आया वो सब खत्म हो गया था. यहोशाफात राजा जीत गया है. पूरा अध्याय समय नहीं है, यू कैन रीड, इट्स अ गुड बाइबल स्टडी. सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 पूरा पढ़कर देख लिए. यहोशाफात राजा जीत गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें लिखा है युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है. व्हाट द लॉर्ड सेड, द बैटल इज नॉट yours, my brother and my sister. The Lord says the battle is not yours and mine, the battle is God's. युद्ध परमेश्वर का है. क्यों हमारा अंदर अंध का समय ये विश्वास नहीं आ रहा है? क्यों हम विश्वास में मजबूत नहीं हो रहे? आज सारे दुनिया लड़ रहे, कई युद्ध चल रहे, कई बीमारी के युद्ध चल रहे, परेशानी के युद्ध चल रहे, कई चल रहे हैं. परंतु प्रभु से हम बोलेंगे प्रभु युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध आपका है. हमको बचा दे प्रभु, हमको इस विश्वास में बढ़ा दे प्रभु. इंक्रीज आवर फेथ लॉर्ड. जब यहोशाफात राजा का विश्वास बढ़ा है, उस पूरा अध्याय आप बहुत एंजॉय करेगा. प्रभु ने बोला गो टू द बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान में जाओ. यहोशाफात राजा, यहूदा का लोग गया है, गीत गाया. इन लोग का हाथ में तलवार नहीं है, इन लोग के हाथ में युद्ध करने के लिए और कुछ नहीं है. इन लोग गीत गाया, प्रभु की आराधना किया, परमेश्वर युद्ध किया उन लोग के लिए. हालेलुया. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है. परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है. परमेश्वर आपका परिवार में, चर्च में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए तैयार है. बिकॉज ही इंक्रीज आवर फेथ. परमेश्वर हमारा विश्वास को कितना बढ़ रहे, उतना हम नम्र बनेंगे. हम्बल इन हिज प्रेजेंस. यहोशाफात राजा परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप नम्र किया है. प्रभु में कुछ नहीं है, सब कुछ आप करना है. प्रभु ने बोला हे बेटा युद्ध तुम्हारा नहीं है, द बैटल इज नॉट योर्स, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा. हालेलुया. दिस इज अ प्रॉफिटिकल मैसेज फॉर यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. द लॉर्ड इज गोइंग टू डू बैटल फॉर यू. परमेश्वर आप और मेरे लिए युद्ध करने के लिए जाओ. नंबर 6, ही इज एबल टू इंक्रीज इफ यू नो हिम, recognize him. काफी उदाहरण में रेफरेंस दिया, पूरा मैं आपको पढ़कर बता नहीं सकता, बट आप लिख के रखकर मनन कर सकते. यदि आप उसको पहचान लिया तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा. जीसस वॉकड ऑन द वाटर. एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जगह में बैठकर प्रार्थना कर रहा था. 6 लोग नाव में जा रहे, आंधी तूफान आया, उस नाव डूबने के लिए शुरू हो गया है. प्रभु यीशु मसीह धीरे उस गलीली का, है ना, झील में पैदल में आ रहा था. उस नाव का थोड़ा दूर तक पहुंच गया है. पहले इन लोग सोचा ये भूत होगा है, क्योंकि दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज. पहले
प्रभु यीशु मसीह के लोग पहचाना नहीं। सो प्रभु ने बोला मैं हूं, डोंट वरी। सो पत्रोस ने बोला यदि आप है तो प्रभु मैं आना चाहता हूं। आज क्या सुन रहे हो वही विषय, मेरा विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। पत्रोस का दूसरा शब्द मैं बता रहा हूं, क्योंकि पत्रोस और चेले लोग उसी झील में, उसी सी में, उसी नाव में कई बार मछली पकड़ा, सब कुछ किया, बट कभी भी उस नाव से बाहर आकर उस समुद्र में चला नहीं। दे नेवर वॉक, नेवर। बट अभी पत्रोस क्या बता रहे हैं, प्रभु यदि आप है तो मैं आपका पास आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वॉक, इंक्रीज माई फेथ, मेरे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, मैं कमजोर हूं। प्रभु ने बोला आप लोग, आप और मैं अच्छी तरह उस पद को जानते हैं। पत्रोस चलने के लिए शुरू किया, प्रभु का पास आ रहा था, परंतु एक बार नीचे देखा, वो डूबने के लिए शुरू किया। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ दिया, विश्वास को बढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह और पत्रोस दोनों वापस वही नाव में, वही झील को ऊपर पैदल में जाकर उस नाव के अंदर गया। विश्वास बढ़ना है। सारे उसको आप देख सकते हैं, एक एक उदाहरण आप देख सकते हैं। सो पहचान लो प्रभु को। इफ यू एंड आई, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, रिकॉग्नाइज हिम। सिर्फ प्रार्थना में नहीं, बाइबल पढ़ने में नहीं, ये सब अच्छा है, बट व्यक्तिगत रीति से। प्रभु ने क्या बोला, संसार का अंत समय तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। हम कई बार उस वचन को सुना है, दूध पीते का बच्चों को माँ भूल जाएगा, परंतु मैं तुमको कभी नहीं भूलता हूँ। तेरा माँ बाप छोड़ेगा, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। ये सब हम पढ़ते हैं, बट मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ, अनुभव करो, उसकी पहचानो। जब आप जाने का समय, आप आपके मन में होना है, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ चल रहे हैं, प्रभु से मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु मेरा मेरा वाणी को सुन रहे, मेरा प्रार्थना सुन रहे। रिकॉग्नाइज हिम प्रॉपरली। चेले लोग किया है, परंतु वही चेले लोग, वही प्रेरित लोग बता रहे, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दे, विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। सो प्रभु की तरफ से आज हम सुन रहे, वो हमारा विश्वास की बढ़ाने वाला है। ही इज एबल टू इंक्रीज। यदि हम उसको जानते तो, उसको हम पहचान ले तो वो हमारा विश्वास को बढ़ाएगा। द सेवेंथ वन इज, ही इज एबल टू इंक्रीज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन हिज वर्ड। इस वचन में यदि आप मजबूत है तो, वही है यूहन्ना का इंजील 15:7 में लिखा है, इफ यू रिमाइन इन माई वर्ड वॉट एवर यू आस्क। मैं सिर्फ ये शब्द आप लोग से सुनना चाहता हूं। आपका बीच में से कोई भी एक व्यक्ति नेपाली भाषा में यूहन्ना का इंजील 15 अध्याय 7वां पद को पढ़िए, मैं सुनना चाहता हूं प्लीज। John chapter 15 verse 7. Anybody can read in Nepali Bhacha. I just want to hear. आप म्यूट कर कर, है ना, अनम्यूट कर कर प्लीज पढ़िए, कोई भी एक व्यक्ति। यस, यूहन्ना 15:7, या तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। Amen. Hallelujah. It's a promise word, my brothers and sisters. Thank you, sister. It's a promise word. यदि तुम मेरा वचन में बने रहा तो, if you remain in my word, तुम कुछ भी मांगो। परमेश्वर ये नहीं बोला स्पेसिफिकली ये मांगो, नहीं, तुम कुछ भी मांगो। सो ये सारे बात प्रभु हमको बताने का कारण, हमारा विश्वास को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय में प्रभु ने बोला, यदि तुम मुझ में बना रहा तो मैं तुझ में बने रहूंगा। यदि तुम मेरा वचन में बना रहा तो तुमको मैं कुछ भी दे दूंगा। मेरा प्यार में बने रहो, मेरा आज्ञा में बने रहो, अंत का समय तक मुझ में बने रहो। वो सारे बात बोलने का कारण, इसमें बने रहने का कारण, हम धीरे धीरे परमेश्वर का उस विश्वास में हम बढ़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। वी विल इंक्रीज, है ना। दूसरा उदाहरण लूका के इंजील 5वां अध्याय, बहुत सुंदर एक उदाहरण है। जितना इन लोग का विश्वास बढ़ा है, पूरा रात मेहनत किया है, परंतु कुछ नहीं मिला। हमारा अवस्था भी यही है।
आज कई कलीसिया बंद हो गया मेरा भाइयों बहन, कई प्रभु का दास लोगों के लिए ऑफरिंग नहीं है, टाइट नहीं है ना, इनकम सोर्स नहीं है। कई विश्वासी लोगों का जॉब चले गया है, इनकम सोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका है। परंतु यहाँ चेलों को देख ली, जिन चेले लोग, जिन प्रेरित लोग प्रभु से बोला लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, उन लोगों का जीवन का अनुभव देख लिए। दे बिकेम जीरो वन नाइट, एक ही रात में जीरो बन गया है। सुबह का समय आया, एक छोटा मछली भी नहीं है, नथिंग इज देयर। बहुत बड़ा निराशा में खड़ा है, जाल साफ कर रहे, एक भी नहीं देख पा रहे, पूरा जाल साफ कर रहे, एक झुंड का लोग काम कर रहे, नाव में भी नहीं है, जाल में भी नहीं है। देयर इज नो सिंगल फिश इन देयर बोट और इन द नेट। नहीं, उस दिन का कमाई नहीं है, उस दिन इन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, शरीर में थकावट है, पूरा रात मेहनत किया है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि इसमें कोई भी ऐसे अनुभव में है तो प्रभु आपसे बात कर, द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू, ही विल फुलफिल इट। वो भरेगा, तेरा जीवन में प्रभु बड़ा कार्य करेगा। तो कितना सोचा है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। टुडे राइट नाउ द लॉर्ड विल डू इट। लेट अस फॉलो द 7 स्टेप्स। एक शब्द उस चेलों ने बताया, एक मछुआरा का वो शब्द बहुत अच्छा है। लूक चैप्टर 5 वर्स 5, प्रभु आप बोलने का कारण, आप बोलने का कारण मैं करूं। मेरा अनुभव अभी कुछ भी नहीं है, मेरा थकावट, मेरा बीता हुआ रात को वो सारे बुरी चीज सब खत्म, आप बोलने का कारण मैं अभी करूं। क्या हो गया है? उस एक शब्द है, उस विश्वास का एक हम देख सकते हैं उसके अंदर कितना स्ट्रांग विश्वास है। उसके अंदर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन को उन्होंने कैसे ले लिया। प्रभु ने बोला तुम कहां खड़ा है, तेरा दाहिने तरफ में जाल को डाल दो, जस्ट पुट योर नेट। एंड दिस मैन ये बता रहे आप बोलने का कारण मैं कर दूंगा। आप और मैं ऐसे नहीं है मेरा भाइयों बहन। फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू वन थिंग, शुरुआत से भी बोल रहा हूं, बुरा मत मानो, आप लोग सब मेरा भाई बहन है, मेरे बच्चों लोग है। हम अच्छा है, परंतु कहीं एरिया में हम बहुत डिफरेंट भी है। प्रभु क्या बोलते हैं, परमेश्वर की दास लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा बीच में आ रहे, उसको मानना है। आप और मैं पत्रोस की जगह में खड़ा हो तो कुछ लोग अभी निराशा में खड़ा है, नाव में कुछ नहीं है, जाल में कुछ नहीं है, परंतु कोई भी एक व्यक्ति बोल रहे अभी जाल डाल दो। कहाँ है? भोर का समय, इन द मॉर्निंग टाइम। कहाँ डालना है? समुद्र की गहरे में जाके नहीं, किनारे में है। इस व्यक्ति बोल सकते हैं प्रभु ये भोर का समय, मॉर्निंग टाइम, यू नॉट गेट एनी फिश, हम मछली नहीं मिल सकते हैं। शायद आप नया होगा, बट हम हमारे पास अनुभव है, हम थक चुके हैं, आगे हमारा दोस्त लोग हमको मदद नहीं करेगा, आई एम सॉरी, कल हम करेंगे, बोल सकते था। नेवर ही सेड दैट वर्ड। परंतु आप बोलने का कारण मैं कर दूंगा, बिकॉज यू से आई डू इट, चाहे मुझको मिल रहे ना मिल रहे, नो। सो मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया, हम, आप और मैं इन दिनों में यदि हमारा विश्वास बढ़ना चाहे तो जैसे प्रभु का वचन हमारा अंदर आ रहा है, उसको बहुत मजबूत से पकड़कर, उस वचन को पकड़कर उस वचन में बढ़ना, उस वचन हमारा विश्वास को बढ़ाएगा। दैट वर्ड ऑफ गॉड हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर फेथ। सी द 7 रिजल्ट, उस 7 रिजल्ट को देख लिए। वही एक शब्द के कारण 7 रिजल्ट, बहुत सुंदर 7 रिजल्ट देख लिए। नंबर 1, दे गॉट लार्ज नंबर ऑफ फिश। उन लोग का क्या मिला है? सबसे बड़ा मछली, वो नाव भरकर मिल गया। विश्वास बढ़ रहे।
जितना मछली मिल रहे उतना और भी बढ़ रहे। द सेकेंड थिंग देख लिए, उन लोगों का जाल भी अभी फटने वाला है। द नेट इज गोइंग टू ब्रेक, बट स्टिल दे आर टेकिंग, स्टिल आ रहे, विश्वास बढ़ रहे। एक शब्द के ऊपर, एक शब्द के ऊपर, जाल को डाल दो। नंबर 3, जिन लोग थक गया है उधर खड़ा है, उन लोग मदद करने के लिए आया। पहले पत्रोस सोचा होगा इन लोग मदद नहीं करेगा, मैं बुलाए तो भी नहीं आएगा, बट उन लोग भाग के आ रहे, उन लोग भी मदद कर रहे, क्योंकि उधर 4-5 नाव खड़ा है, उसमें पूरा भर रहे, सिर्फ एक में नहीं, सारे नाव भर रहे, सारे जाल भर भर कर आ रहे। नंबर 4, they filled the boats with fish, सारे उस नाव पूरा भर गया। एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ने का कारण, एक व्यक्ति प्रभु की बात को मानने का कारण खुद आशीष पा रहे, दूसरा लोग भी आशीष पा रहे। नंबर 5, they saw the boat or about to sink, कितना मछली मिला? वो नाव अभी डूबने वाला है, इट्स गोइंग टू बी सिंक। सो प्रभु दिया तो इसे देते हैं, है ना। हम सब थोड़ा मांगते है ना, जैसे हम टेबल में खाने के लिए बैठने के समय कोई चावल डाल दिया तो हम बोले थोड़ा थोड़ा, बस बस बस, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बट प्रभु देने के समय थोड़ा नहीं, प्रभु बहुत देते हैं, है ना। वो उस नाव भी अभी डूबने वाला है ना। हम तो बोलेंगे प्रभु जी बस बस, बंद करो बंद करो, बट प्रभु दे रहे, नाव भी डूबने वाला है। नंबर 6, they pulled their boat upon the shore, left everything and followed him. मैं बहुत पसंद करता हूँ इस 11th वर्स, लूका 5 का 11 पद में, सब मिला है, सब कुछ मिला है, बट छोड़कर प्रभु का पीछे गया। ये बहुत बड़ा मुश्किल के शब्द है कलीसिया के लिए। हम तो और भी चाहते हैं, हमको प्रभु ने बहुत बड़ा दुख, परेशानी, वेदना, ये सब में से प्रभु ने बचाया, उद्धार के अनुभव, द सैल्वेशन एक्सपीरियंस प्रभु ने दिया, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिख लिया। यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय में लिखा है प्रभु हमारे लिए जगह भी तैयार कर रहे, सब कुछ है, बट हम कभी तृप्त नहीं है। मेरे लिए वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मरने का समय तक कभी हम तृप्त नहीं होते। हर चीज को हम चाहते हैं, बट यहां देख लिए जस्ट उल्टा। कारण क्या है? विश्वास बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो गया है, इतना मिलने के बाद सब छोड़कर, एक छोटा मछली भी हाथ में नहीं लिया, सब छोड़कर यीशु का पीछे, दे बिकेम द डिसाइपल्स, चेलो बन गया। आज कलीसिया वो नहीं पा रहे, हम विश्वासी में उसी स्थान में हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे, विश्वास में और बढ़ नहीं पा रहे। एक ही पादरी इतना, है ना, मेहनत करना पड़ता है, हमारा बीच में आना पड़ता है ना, हमको सिखाना पड़ता है, फिर भी हम बढ़ नहीं पा रहे। परंतु बच्चों, मेरा भाइयों बहनों, प्लीज आज से हम बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे। लेट अस आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ, आई वांट टू ग्रो इन यू लॉर्ड, है ना। आई एम रेडी टू लीव, सब कुछ छोड़कर प्रभु जी आपको पहचानने के लिए, आप में बढ़ने के लिए मुझको सहायता करना। व्हाट हैपेंड, द सेवेंथ थिंग इज, सातवां विषय, देयर फेथ इंक्रीज्ड। अभी उन लोग किसी मछुआरा का पीछे नहीं जा रहे, उन लोग दुनिया का आदमी का पीछे नहीं है, सृष्टि का मालिक का पीछे जा रहे। They are following the King of Kings, the Lord of Lords. जिन्होंने बोला जाल डालो, जिन्होंने बोला मछली पकड़ो, बट एक परीक्षा था चेलों के लिए, पत्रोस के लिए एक परीक्षा था। पत्रोस उस परीक्षा में पास हो गया। कैसे है? विश्वास में बढ़ने का कारण। जैसे प्रभु ने बोला, कार्य किया, मछली मिला, सब कुछ है, परंतु प्रभु ने बोला, हे मेरे बच्चों, बेटा, मैं तुमको सिर्फ मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा। मेरा भाइयों बहनों, इस दुनिया में हमको बहुत कुछ मिलेगा, बट वो सब कुछ नष्ट हो जाए, बट एक चीज कभी नष्ट नहीं होते, हम आत्मा को जीतेंगे। पतरूस की समान, चेलों की समान, प्रेरित लोगों का समान विश्वास में बढ़ेंगे। हम हर बार प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ा दे, प्रभु जी मैं और भी आपकी समान होना चाहिए। हालेलुया। यदि इस संदेश आपको समझ गया तो, इस संदेश आपका जीवन में कार्य करने के लिए शुरू किया तो,
यू विल बी टोटली चेंज। आइए हमारा आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते मान परमेश्वर, इस जूम मीटिंग में जितने लोग आज इस वचन सुना है, उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर इस झुंड में कुछ लोग वेदना में बैठा है, यीशु मसीह का नाम से मैं जय उठाकर दुआ करता हूँ, वो दुख वेदना दूर हो रहे प्रभु जी। एक चमत्कार कार्य को इन लोग का जीवन में इन लोग देख रहे हैं। आज जिस परिवार में प्रभु जी हालेलुया जिस चीज का कमी है वो भी पूरा हो रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी स्वर्गीय प्रभु जी भंडार खोलकर अब पूरा करने के लिए जा रहे, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोग प्रभु जी ऐसे निराशा में इधर बैठा है, मुझको कौन सहायता करेगा, मुझको कौन आश्वासन शब्द दे देगा, मेरा परिस्थिति को कौन बदलेगा। हालेलुया, अंदर से अंदर मेरा भाई मेरा बहन, तुम्हारा अंदर उस वेदना को मेरा प्रभु देख रहे, मेरा प्रभु सुन रहे, यीशु के नाम से आज दूर हो रहे। तेरा विश्वास में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, प्रभु का नजदीक में जाओ। हालेलुया, प्रभु इस झुंड को, पास्टर पीटर और परिवार को, इस नेपाली कलीसिया को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से मैं आशीष करता हूं प्रभु जी। इन लोग हर व्यक्ति एक बहुत बड़ा आशीष पाया हुआ व्यक्ति लोग दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बना दे प्रभु जी। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।